गद्दारों ने अपनी एक टीम बनाई, गद्दारों ने एक टोली बनाई और महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर काबिज हो गए। अब मुमरा में क्या हो रहा है, उन्हीं गद्दारों की टोली में से कुछ गद्दार यहां पर भी एक टीम बना रहे थे। अपने आप को एकता का प्रतीक समझ करके यहां पर दमदाटी करने की कोशिश करेंगे ना, इंपोर्टेड लोगों को ला करके लोखंडवाला से लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। छठ पूजा कराने का तो लोखंडवाला से आ रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का तो इनके। तो ये मत समझो, तुम गलत फहमी मत रहो कि गद्दारों की टोली है, हम यहाँ दादागिरी करेंगे। ऐसे छोटे मोटे दादा है ना, हम लोगों ने बहुत उड़ा दिए इससे पहले। आप देख रहे हैं मौजूद है मुमरा के एमएमएलए पर। आप यहाँ पर जो है आप देखेंगे मुमरा प्रभाग समिति है, उसके ठीक बाहर हम मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन रखा गया है, भूख हड़ताल रखी गई है। अनधिकृत बांधकाम इलीगल बिल्डिंग है जो है उसमें ये भूख हड़ताल रखी गई है। वसीम सैयद यहाँ पे मौजूद है, सलमान रिजवी है, साजिद अंसारी है और राष्ट्रवादी की तरफ से जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद है, यहाँ पर समर्थन देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त हम जानेंगे वसीम भाई से कि क्या है पूरा मामला है। वसीम भाई क्या बताएंगे, जैसे कि आज आप यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं अनधिकृत इलीगल बिल्डिंग को लेकर, क्या बताएंगे? सरकारी धड़पशाही बंद होनी चाहिए। सरकारी धड़पशाही क्या है ये मैं आपके व्यूअर्स के जरिए से बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से जिस सहूलतों को आम नागरिकों को देने का संशोधन उसके अंदर किया गया है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाया गया है, उसको नकारते हुए ये जो सरकारी अफसरान हैं, जो इस वक्त आई हुई गद्दारों की सरकार है, उसके दबाव में आकर के मूलभूत सुविधाओं से आम नागरिकों को वंचित कर रहे हैं। ऐसी गलत हुकुमशाही को सरकारी धड़पशाही कहा जाता है और हम ऐसी किसी भी सरकारी धड़पशाही को खास करके थाने महानगर पालिका में पनपने नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक महीने इससे पहले भी कंटिन्यू भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, उसके अंदर जो है वो 10 अक्टूबर का एक है ना हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि स्थानीय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान जो है वो आसपास के इलाकों के अंदर जो इलीगल हुआ है उसका एक चॉकडाउन करे और उसको कैसे खत्म किया जा सके उसके बारे में बताए। उसके बाद जो है मैं बताना चाहता हूँ गुलाब पार्क मार्केट के बारे में हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि यहाँ पर ही लगना नहीं चाहिए। जब ये हाईकोर्ट के ऑर्डर का जो ये सरकारी अफसरान मानने में लग रहे हैं और उसके बाद जो है वो जितनी भी रिजर्व जमीनें हैं, चाहे वो लाइब्रेरी की जमीन हो, चाहे वो अस्पताल की जमीन हो, चाहे वो स्कूलों की जमीन हो, ये सब के ऊपर इलीगल बनने दे रहे हैं। तो हमने अब आवाज उठा लिया, हमने कमर कस ली कि हम जो है वो इस इलीगल बांधकाम को होने नहीं देंगे। अब बताऊं मैं आपको कि इसको कितना प्रोत्साहन मिल रहा है। देखिए गद्दारों ने एक टोली बनाई, मैं आपको बताता हूँ देश की हालत 4% मनीय लोग हैं। कौन? ये जो संगीन लोग हैं ये 4% से ज्यादा नहीं होंगे पूरे देश के अंदर, लेकिन इन्होंने जो है वो मीडिया का एक गलत इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल किया, सरकारी यंत्रणा का एक गलत इस्तेमाल किया और पूरे देश के ऊपर राज करने लगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान जो हमेशा तरक्की की तरफ जा रहा था हमेशा फिसलते चला गया और नीचे के पायदान पर आ गया। वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर हुआ, गद्दारों ने अपनी एक टीम बनाई, गद्दारों ने एक टोली बनाई और महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर काबिज हो गए। अब मुमरा में क्या हो रहा है, उन्हीं गद्दारों की टोली में से कुछ गद्दार यहां पर भी एक टीम बना रहे थे, लेकिन हम लोग सब ने यहां पर देखिए इस वक्त यहां पर मेरे साथ कौन है? मेरे साथ बैठे हुए शिवा जगताप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, बबलू शिमना भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, मेरा भाई सलमान रिजवी, मेरे पास महेंद्र नाइक साहब बंटी हमारे राष्ट्रवादी पार्टी से, मेरे नीलेश पाटिल भाई है हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है ब्लॉक 10 के, आसिफ खान साहब है ब्लॉक 11 के ब्लॉक अध्यक्ष है, मोतीराम भगत भाई है ना। हम लोग सब यहाँ पे, अशफाक भाई यहाँ पर आए हुए हैं, है ना, हमारे फिरोज अंसारी साहब है यहाँ पर, और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है कि अगर गद्दारों की टोली अपने आप को एकता का प्रतीक समझ करके यहाँ पर दमदाटी करने की कोशिश करेगी ना, इंपोर्टेड लोगों को ला करके लोखंडवाला से लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। छठ पूजा कराने का तो लोखंडवाला से आ रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का तो इनके पास के पैसे तो इन्होंने जुगाड़ में उड़ा लिए होंगे, है ना, तो बाहर से लेकर आ रहे हैं। तो उनको बताया जा रहा है अभी कल जो है समाजवादी यहाँ पे ज्वाइंट होने वाली है, कल शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे जो है यहाँ पर ज्वाइंट होने वाली है। यहाँ के जो लोकल जो IUML के जो थे मुस्लिम लीग वाले उन्होंने यहाँ पर समर्थन दिया है, कुछ AIM के लोग भी यहाँ पर आकर के साथ धरना देने वाले। तो ये मत समझो, तुम गलत फहमी मत रहो कि
कि गद्दारों की टोली है, हम यहाँ दादागिरी करेंगे। ऐसे छोटे मोटे दादा है ना, हम लोगों ने बहुत उड़ा दिए इससे पहले। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ पे जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं, अगर आपकी जो मांग लेकर आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो मांग पूरी नहीं तो आप आगे क्या करेंगे? हमने कल ही लेटर दिया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर भूख हड़ताल से हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम जो है वो आयुक्त के पास, यहाँ पे जो मुमरा का जो सह आयुक्त है बालू पिचड़, उसके खिलाफ खास करके कोर्ट में रिट पिटिशन रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए इस वक्त सलमान रिजवी, हम उनसे जाएंगे। बंटी भाई भी यहाँ पे मौजूद है। बंटी भाई, क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं, आप कैसे किस नजर से देखते हैं? आज ये अनधिकृत बांधकाम का विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी कई बार कंप्लेंट्स करता हूँ, लिखित कंप्लेंट ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है। थाने महानगर पालिका के हद में मुमरा प्रभाग समिति के अंदर, अगर मुमरा प्रभाग समिति के बाहर आज किसी को आंदोलन करना पड़ रहा है, उपोषण करना पड़ रहा है किस चीज़ के लिए, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होने मत दो। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसके लिए टीएमसी में एक डिपार्टमेंट है प्रभाग समिति में, वो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और अगर वो डिपार्टमेंट के लोग नाकारा है, काम नहीं कर सकते, तो ऐसे अधिकारियों को निकालो, वो अधिकारियों को लाओ जो किसी नेता की गुलामी ना करे, सिर्फ संविधान से उनको जो अधिकार आए उनका पालन एकदम सही तरीके से करे। ऐसे अधिकारियों को लाओ और मुमरा को बचाओ, बस। आज यहाँ पे आप भी मौजूद है, तो आप इससे आप देखिए यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है स्कूल, अस्पताल है, प्ले ग्राउंड है, गार्डन है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? स्कूल होनी चाहिए, लेकिन स्कूल सही तरीके की होनी चाहिए। मैं रहता हूँ आनंद कोलीवाला, वहाँ पर एक अनधिकृत बिल्डिंग बनी है पूरी स्कूल की। क्यों बनी आज अनधिकृत? ठीक है, कहीं ना कहीं स्कूल रिजर्वेशन की जगहों को खा गया है पहले ही, उसके ऊपर इलीगल बिल्डिंगें बन चुकी हैं। तो लड़ाई तो यही है ना, जो सरकारी जगह है उनको खुला करो, सरकारी जगह के ऊपर का अतिक्रमण हटाओ। कलेक्टर साहब है, टीएमसी कमिश्नर साहब है, सरकारी जगहों पे ताबा लो और वहाँ पे लोगों के लिए जो सुविधाजनक जो भी चीज़ें रहेंगी ऐसी इमारतें खड़ी करो। और ये मुमरा के जो रास्ते पे लोग आज बैठ रहे, धंधा लगा रहे, वो भी उनकी ज़रूरत है ना, तो ये मुमरा की ज़रूरत है, तो इसके लिए एक जगह बनाओ, उनको कोई जगह अलॉटमेंट करके दो। ये सब करना चाहिए। और ये कौन करेगा? एक तो यहाँ के लोक प्रतिनिधि जिनको लोगों ने चुन के दिया है, वो तो नगर सेवक नहीं, वो नगर भक्षक बन चुके हैं। तो अब कौन करेगा? तो हमारी उम्मीद किससे? जो ये टीएमसी के अधिकारी है, जो लगता है कि पारदर्शिता रखेंगे और कार्रवाई करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? ये उनका ही सुन के, उनके साथ मिल के, या तो फिर उनके किसी झड़पशाही में आके, राजकीय दबाव में आके कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई नहीं करने की वजह से गलियाँ छोटी होती जा रही है, गटर छोटे होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे एक गली है, गली के अंदर एक फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं जा पा रही है, उसकी क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा पा रही है, तो कुछ हादसा का खुदा खाता, कुछ आगे हादसा होता है, उसका कौन, आप किसके उसका जिम्मेदार उस गली का, उस वार्ड का नगर सेवक, उस पूरे प्रभाग समिति का अध्यक्ष, उस एरिया का पुलिस स्टेशन का इंचार्ज भी उसका जवाबदार है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकने का पुलिस स्टेशन के सीनियर के पास भी अधिकार है, संविधान ने दिया हुआ, लेकिन वो उसके अंदर जाते नहीं है। अब टीएमसी में जाओ, टीएमसी का काम है, यहाँ पे जो प्रथम नागरिक है वो तो यहाँ के सीनियर साहब है ना। इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना, सरकारी जगहों को बचाना, ये भी पुलिस की ड्यूटी है। कल बात कर लिया इलीगल कंस्ट्रक्शन की, तो आज आप देखेंगे लोग बहुत गरीब पैसे मुंबई में रहता है, ऐसे में 14 लाख 15 लाख में उनको जो है एक इलीगल बिल्डिंग में घर मिल जाता है। अगर आप टीएमसी की बात करते हैं तो वही टीएमसी के जो जगह पे जो है 50 लाख 60 लाख, आखिर वो गरीब जनता कहाँ से लाए? अगर सरकारी जगहों के ऊपर कोई अवैध बिल्डर माफिया वो वहाँ बिल्डिंग बना सकता है 7 माले की सरकारी जगह के ऊपर, तो सरकार एक कोई ऐसी योजना क्यों नहीं ला सकती कि जिसके अंदर को उधर ही उनको घर बना के दो, सस्ते में घर भी मिलेगा और सरकारी जगह का कब्जा होना भी बंद हो जाएगा। जब अनधिकृत बिल्डर कोई भी बिना परमिशन के घर खड़ा बिल्डिंग पूरी खड़ी करता है, 7 माला 8 माला 9 माला भी, तो सरकार के पास ऐसी परमिशन क्यों नहीं है? टीएमसी कमिश्नर के पास बहुत से सुपर पावर्स होते हैं जिसके अंदर वो रिजर्वेशन यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग करते हैं, तो आप कोई सरकारी जगह के ऊपर वो क्यों नहीं बिल्डिंगें बना के देते हैं लोगों को? और ये क्या होता है, ये बिल्डर लोग बिल्डिंगें गिराते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिटर्स और जो टीएमसी के अधिकारी हैं इनसे मिलके
धोखादायक बिल्डिंगों को घोषित कर जैसे दिया। लकी कंपाउंड की आप बात ले लीजिए। नहीं, लकी कंपाउंड एक अलग मसला हो गया, वो तो कंस्ट्रक्शन एकदम फालतू था। यहाँ पे उससे भी कई ज़्यादा फालतू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन इनकी खुशकिस्मती ये है और लोगों की खुशकिस्मती है कि अभी वो बिल्डिंग है सही सलामत फिलहाल है। मगर ये जो अभी परसों मुमरा में एक बम जो फटा, कोई ब्लास्ट हुआ, इस चीज़ का तो अभी तक वो ये नहीं हुआ है। लेकिन वैसा कोई अगर कोई नई बिल्डिंग में हो गया ना, तो बिल्डिंग 7 माला सीधा नीचे आ जाएगा। तो ये सब देखना किसका काम है? यहाँ की अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं करती है, आखिर रहस्य क्यों चल रहा है? अगर लोगों की सुने तो लोग बोलते हैं टीएमसी पैसा खाती है, और जहाँ तक मैं देखता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि एमआईएम के भी कुछ लोग जुड़ गए हैं, फाइज अंसारी साहब आए हैं। मैं समझता हूँ कि टीएमसी राजकीय नेताओं के दबाव में काम करती है, और दबाव में काम करने वाले ऐसे अधिकारियों को हटाओ यहाँ से जो निकम्मे है, नाकारा है, और अच्छे अधिकारियों को लाओ और उनसे गुमराह साफ करो। हाँ, सलमान भाई मैम की तरफ साजिद अंसारी साहब आइए भाई, हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे साजिद अंसारी। हम उनसे जानेंगे एमआईएम का जो ताल्लुक रखते हैं। सच भाई क्या बताएंगे, जैसे कि आज आप यहाँ पे समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या बताएंगे उसके लिए? कितना टक्कर आप यहाँ पे देखेंगे? समर्थन तो अच्छे काम के लिए देना चाहिए। वसीम भाई और उनकी टीम बहुत अच्छा काम करती है। या जो विषय लेके बैठे हुए हैं, आज जब मुमरा में दादागिरी हो रही है, तो दादागिरी के लिए कम से कम लोग को रोकना पड़ेगा। मेरे दोस्ती यारी में हम लोग आके यहाँ पे हिस्सा लिए वसीम भाई के साथ। तो अपने ख्याल से दूसरी भी जैसे आप देख रहे पहले अस्पताल आज हमारे मुमरा में मतलब लीडर जब बन रहे हैं, इतने साल से नगर से थे, 5 साल के समय तक इधर रंग बदलते, कभी किसी के हुए नहीं। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको मुमरा की फिक्र होती थी। शंकर मंदिर से रूट क्रॉस करते थे ना, मुसलमान की आबादी बहुत, उनने एक लेटर दिए हुए, कब्रस्तान का काम नहीं होना चाहिए, मतलब कब्रस्तान ही नहीं होना चाहिए। वो लेटर कल वसीम भाई दिखाएंगे सर इंशाल्लाह। आप सोचिए ना, जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं हमारे भाई लोग, तो उनको सोचना चाहिए कि वो हमारे फेवर में है कि नहीं। आज ये मुमरा का भी हाल वही कर रहे हैं जो देश भर में हमारे हो रहे हैं। तो वही चीज़ वही चल रही है, वही मतलब हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो भी मुद्दा लेके बैठे हैं उनकी सुनाई होना चाहिए। थाना महानगर पालिका के अभिजीत कांग्रेस साहब जो है कमिश्नर, उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके मुद्दे को जो है ध्यान दें। आज भी सत्ता का जो है नशा है उनको, तो नशा खाना का उतरना चाहिए। आज देखिए सुबह से बैठे हुए कुछ खा ही नहीं, खाली पानी के लिए। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अच्छा काम और उसको जल्द से जल्द जो है। सलमान भाई क्या बताएंगे, आप भी जो है सुबह से यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, किस लिए सबसे इसके भूख हड़ताल रहेगी, और अगर इस पर भूख हड़ताल के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होगी क्या करेंगे, क्या आगे क्या करेंगे? देखिए, जैसे कि आपने सबसे पूछा, तो मेरे ख्याल से लोगों का वे हो सकता है अलग अलग, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात आप देखेंगे तो एक ही जगह। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि सबने बोल चुके। आप देखिए कुछ दिन पहले शाखा का मामला हुआ, पहले वो इस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी को शाखा से कितनी बदतमीजी से निकाला गया। जिसने निकाला वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, और शहर में बहुत पुराना आदमी है। मैं समझता इतना बड़ा आदमी को इस तरीके की हरकत शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि जिसको निकाल देते हैं ना, उनके बाप को बोल रहा है। बाप के साथ अगर बेटा ऐसा करता है तो अच्छी बात है। शाखा को तोड़ा गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं 2 माले की शाखा बनाऊंगा। हमने डे 1 से यही हमारा मामला है, शाखा आपकी है, पार्टी आपकी, गद्दारी आपने की, आप बनाइए। इलीगल जो हम लोग जिस पे बैठे हैं ना, इलीगल अनधिकृत, वो मत परमिशन लेके आइए, बनाइए। आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने थाने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई थी कि मुमरा और दीवा का जो एरिया है ना, उसको एक ही पुलिस स्टेशन दिया हुआ है। हम लोगों ने ये कहा कि अलग कर दें, दीवा का अलग कर दें। वहाँ की 4-4.5 लाख की आबादी, मुमरा की आबादी 13-14 लाख की, दोनों पर। उनका जवाब ये था कि हमारे पास पुलिस अधिकारी इतने तादाद के अंदर नहीं है कि जो हम उधर भी दे सकें और मुमरा भी दे सकें, बराबर। तो मैं उस कमिश्नर से सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास पुलिस अधिकारी है नहीं डिवाइड करने के लिए, तो वो इलीगल शाखा के ऊपर आपने 50 से ज़्यादा पुलिस तैनात क्यों करके रखा हुआ है? आपके पास पुलिस नहीं है ना।
तो वो इलीगल शाखा के ऊपर इलीगल सरकार के अंदर जो गद्दारी करके सरकार के अंदर आए उनको 50 से ज़्यादा अपने पुलिस लेके रखा हुआ है। तो मेरा सवाल ये भी है कि कुछ साल पहले राबोड़ी के अंदर जमील शेख हत्याकांड हुआ था, उसके परिवार को भी तो दूसरी सिक्योरिटी। कई साल पहले इशरत जहाँ इनकाउंटर हुआ था, उसके परिवार को भी तो 2 सिक्योरिटी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब से शिंदे और फडणवीस की सरकार गठन हुई ना, यहाँ पे इंसानों की जान की जो कीमत है वो कम है, और जो नहीं बोल सकता, जो बेजान है, उसकी कीमत ज़्यादा है। शाखा क्या चल सकती है? शाखा बोल सकती है? शाखा की ईंटें क्या चिल्ला रही हैं? उनको 50 से ज़्यादा पुलिस क्यों दिया, ये मेरा सवाल है। तो ये इसीलिए हम लोगों ने कंटेंट जो रखा है ना सरकारी धड़पशाही यही है। आप पहले ये करते थे कि आपका एक लेटर जाना, शहर के अंदर कार्रवाइयाँ हो जाती थी। आज 10 लेटर देने के बाद सहायक आयुक्त कुर्सी से नहीं उठता। इसका मतलब क्या? मुख्यमंत्री चला रहे, थाने को क्या नरेश मुख्य चलाएगा, प्रदेश को मुख्यमंत्री चलाएगा, उसी को देखते हुए क्या मुमरा को सहायक आयुक्त को चलाएगा? पगार कहाँ से आ रही? किसके पैसे से पगार ले रहे हैं? हमारा और आपका पैसा। मुख्यमंत्री किसके पैसे से घूम रहे, सैलरी आ रही? आपका और हमारा, मतलब हमारे ही पैसे से अगर हमको ही निकाल दिया जाएगा तो ये दादागिरी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसीलिए हम आज बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और इसी बेमुद्दत भूख हड़ताल को देखते हुए सिर्फ कांग्रेस ने तो उसको मतलब लिया हुआ है, इसको देखते हुए हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ भाई आए हुए, MIM के कुछ भाई आए हुए, जैसे कि वसीम साहब ने कहा था समाजवादी के भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बेमुद्दत भूख हड़ताल आखिरी दिन से। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए राष्ट्रवादी के बबलू शेमना, हमसे बात करेंगे। बबलू भाई क्या बताएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं, कैसा देखता है बांधकाम को, क्या करेंगे? जो कई दिनों से जो शहर का बहुत बड़ा मुद्दा है अनधिकृत कामों को लेकर, और उसके बाद एक रिसेंट मुद्दा जो अभी चल रहा है शाखा को लेकर। शाखा जो अनधिकृत शाखा जो बाले जो ओरिजिनल शाखा जो उनके अनुयायी जो निष्ठावान कार्यकर्ताओं की शाखा जो थी, वो शाखा में उनको निकालने के बाद शाखा को मतलब शिवसेना तो बड़ा ठाकरे की शिवसेना है, उनकी जो शाखाओं को वो एक मंदिर की तरफ पूछते हैं, मंदिर की सफाई एक रास्ता है, उसको तोड़ा जाना है अपना शहर के लिए अपनी बहुत शर्म की बात है। तो उसके बाद अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो धड़ल्ले और जो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसी के खिलाफ हमारे भाई वसीम साहब जो बैठे, हमारा सलमान भाई बैठा है, हम उसी के समर्थन में यहाँ है, उनका हमारा समर्थन इनको इंशाल्लाह रहेगा। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी है जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ पे लोग मौजूद है, समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। ऐसे में वसीम सैयद जो है, सलमान रिजवी और जो है फिरोज अंसारी, ये जो है तीनों भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कितनी सक्सेसफुल ये भूख हड़ताल रहती है। हम आपको पूरा अपडेट देंगे डे 1 से लेकर जो है आखिरी तक का। देखते हैं MKT न्यूज़, कैमरामैन होसिंग अंसारी, मुमरा।